अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मैं साईं कनव शर्मा आप सभी का बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर स्वागत करता हूं। आप सभी साईं भक्त ये जानते हैं कि बाबा की YouTube चैनल पर श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का वर्णन हम कर रहे हैं और आप सभी साईं भक्तों के लिए ही हम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की ये लीलाएं बहुत ही विचित्र लीलाएं हैं जो आप सभी साईं भक्तों ने शायद ही सुनी हो। आज जिस लीला का हम वर्णन करेंगे ये बाबा की छठी लीला होगी, यानी कि सिक्स्थ लीला, सिक्स्थ मिरेकल। मैं आपको बताऊंगा कि बाबा ने अपने भक्त के साथ क्या किया। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर आए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो इजीली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज एपिसोड 6 यानी कि बाबा की सिक्स्थ लीला, सिक्स्थ मिरेकल आप सभी से मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये लीला बाबा की बहुत ही अद्भुत है और आपको मैं ये भी बता दूं, बाबा के जो 11 वचन है उसी में से ही बाबा का एक वचन है जो बाबा ने अपने भक्त के साथ ये वो वचन सिद्ध करा, यानी कि निभाया। तो बाबा की लीला ऐसी है कि बम्बई के एक फर्म में, यानी कि एक कंपनी में कैशियर वहाँ काम करता था और बहुत ही जानी मानी कंपनी थी। तो उस कैशियर ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया कि उसने क्या करा कि सारा का सारा पैसा कंपनी से लेकर, यानी कि घोटाला कर कर उसने ये प्लान बनाया कि वो बाबा की नगरी में जाकर, शिरडी में जाकर बाबा के चरणों में रहे। और उसका वो प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। उसने कंपनी से घोटाला करा, सारा का सारा पैसा हड़प के कंपनी से वो बाबा के दरबार, यानी कि बाबा की नगरी शिरडी में चला गया। अब आप सोचेंगे बाबा का भक्त ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि बाबा तो हमें ये नहीं सिखाते हैं कि किसी का बुरा करना। लेकिन आप सुनिएगा आगे क्या होने वाला है। तो इतने में ही कंपनी में जब पता चला तो कंपनी का जो मैनेजर था, वहाँ कंपनी ने मैनेजर को ये बोला कि इसके नाम का, यानी कि कैशियर के नाम का अरेस्ट वारंट निकालो और जाओ उसे जाकर कहीं से भी ढूंढ कर लेके आओ। अब मैनेजर जो है उसने हर जगह ढूंढा, पूरी जगह उसने ढूंढ लिया और इतनी मेहनत से ढूंढा, लेकिन उसको वो कैशियर नहीं मिला। अब जब कैशियर नहीं मिला, क्योंकि मैनेजर भी बाबा का भक्त था, तो मैनेजर ने ये सोचा कि मैं गिव अप करने से पहले, यानी कि हार मानने से पहले, मैं एक बार बाबा के दर्शन कर लेता हूँ। क्या पता बाबा ही कुछ सुझाव दे दें, बाबा ही बता दें वो कैशियर कहाँ है। तो यह विचार करके वो शिरडी चला गया। जब वो शिरडी पहुंचा बाबा के दर्शनों के लिए और बाबा की द्वारका माई में वो पहुंचा, तो वो क्या देखता है और वो क्या हैरानी होती है उसको कि जो कैशियर था वो बाबा के पैरों की मसाज कर रहा है। और जब उसने ये देखा कि वो बाबा के पैरों की मसाज कर रहा है और कैशियर ने जब देखा कि उसका मैनेजर सामने खड़ा है, तो कैशियर ने मैनेजर के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी और उसके बाद बाबा की तरफ आया और बाबा से भीख मांगने लगा कि बाबा मुझे बचा लीजिए। तो बाबा ने कैशियर को ये कहा कि तुम अपने मैनेजर के साथ बम्बई जाओ और जो भी तुमने किया है वहाँ पे तुम जो भी, यानी कि तुम्हारे ऊपर एलिगेंट्स लगे हैं, जो भी इल्ज़ामात लगे हैं, वो तुम बम्बई में जाकर सरेंडर कर दो। तो बाबा का ये जो ऑर्डर था, यानी कि बाबा ने जो कहा था, वो कैशियर ने बाबा की बात मानी और वो कैशियर मैनेजर के साथ अपने बम्बई गया कंपनी में। और जब वो बम्बई कंपनी में गया तो उसने सारा हाल सुनाया और जो कंपनी थी उसने जो कैशियर के ऊपर इल्ज़ामात थे वो हटा दिए थे और साथ ही साथ मैनेजर का भी धन्यवाद किया था, क्योंकि मैनेजर ही कैशियर को लेकर आया था। ऐसे ही बाबा के जो 11 वचन है उसमें से जो बाबा का एक वचन है, मेरी शरण यहाँ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। देखिए बाबा के भक्त वो दोनों ही थे। एक भक्त का ये था मानना कि वो सारा पैसा हड़प कर कंपनी का वो बाबा के चरणों में रहे, और दूसरा भक्त था
जिसको वो कैशियर नहीं मिल रहा था, मैनेजर कैशियर नहीं मिल रहा था, और वो बाबा के दर्शनों के लिए गया और वहाँ पे उसको कैशियर मिल गया। तो यानी कि जो भी बाबा की शरण में जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा उसको कुछ ना कुछ ज़रूर देते ही देते हैं। हम निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप शिरडी जा रहे हैं या अगर आप किसी कारणवश शिरडी नहीं भी जा पा रहे हैं, तो उसमें हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमेशा अपने हर एक भक्तों को अपनी नगरी शिरडी में बुलाते ही हैं। चाहे वो कितने भी समय बाद बुलाए, लेकिन बाबा का भक्त हमेशा शिरडी जाता ही रहेगा। और जैसा कि वचन में है, मेरी शरण खाली जय हो तो कोई मुझे बताए, बाबा अपने हर भक्त की इच्छाएं पूरी करते हैं। बाबा की 7वीं लीला यानी कि 7th एपिसोड 22 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी साईं भक्तों ने बाबा की ये लीला ध्यानपूर्वक सुनी होगी। और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि किन किन साईं भक्तों ने बाबा की ये लीला सुनी है। क्योंकि देखिए, ये लीलाएं जो मैं बता रहा हूँ, ये आप सभी साईं भक्तों के लिए ही मैं बता रहा हूँ और लेकर आया हूँ, क्योंकि हम तो बाबा की इच्छा और कृपा से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी बाबा की ये लीलाएं जो सन 1918 से पहले बाबा ने अपने भक्तों के साथ की थी, वो आप सभी को भी पता होनी चाहिए। बाबा भले कर रहे हैं।